हमलों से परेशान कई देशों का ये ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी हुआ है। इनमें अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब ने ईरानी हमलों की निंदा की है। जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई ने भी ईरानी हमलों की निंदा की। दूसरे देशों में भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन अटैक की निंदा की गई है। तो देखिए यहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट इन तमाम देशों की तरफ से जारी की गई है और ये तमाम वो देश हैं जो इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और इन देशों की तरफ से, जिनमें अमेरिका तो है ही, बहरीन है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, यूएई, जिन्होंने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमलों की निंदा की। इजराइल समेत पूरे अरब में ईरान ने अपनी मिसाइलों से हड़कंप मचा रखा है, जिससे ट्रंप और उनकी सेना भी परेशान हो गई है। ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू ने अब ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर को तबाह करने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी झलक पिछले कुछ दिनों में जंग के मैदान में भी देखने को मिली है। इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरानी खतरे को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास करीब 1 लाख से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी सेना हर दिन अरब और इजराइल में 300 मिसाइलों से हमला करे तो भी ईरान 1 साल तक बिना रुके जंग के मैदान में खड़ा रह सकता है। ईरान की यही मिसाइल शक्ति ट्रंप और नेतन्याहू के लिए काल बन गई है, जिनको ईरान ने सुरक्षित ठिकानों पर रखा है। खबर है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन जखीरा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में रखा हुआ है, जो अमेरिका और इजराइल की पहुंच से बहुत दूर है। यही ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि ईरान के घातक मिसाइल और ड्रोन अंडरग्राउंड है। ट्रंप और नेतन्याहू लाख कोशिशों के बाद भी इसे तबाह नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू को डर सता रहा है कि कहीं ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइल फायर न कर दे। बताया जा रहा है कि ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, जो जगरोश और अलग्रोज की चट्टानी पहाड़ियों के बीच बनी है, जो 500 से 800 मीटर जमीन के अंदर है। ईरान ने अपनी ज्यादातर मिसाइलों को इन्हीं तीनों मिसाइल सिटी में रखा हुआ है। दुनिया में ऐसी कोई भी मिसाइल या बम नहीं है जो जमीन के अंदर 800 मीटर नीचे जाकर ईरान के मिसाइलों को खत्म कर सके। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास 500 मिसाइल लॉन्चर थे। अब भी ईरान के पास 400 मिसाइल लॉन्चर होने का अनुमान जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान अभी जिन मिसाइलों से हमला कर रहा है वो कम रेंज वाली मिसाइलें हैं। ईरान के पास 12 तरह की घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जो 3000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों का वजूद मिट सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के मिसाइल जखीरे को खत्म करने पर सबसे ज्यादा बल दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ईरान के पास मिसाइलों का कंट्रोल है तब तक जंग के मैदान में न तो इजराइल सुरक्षित है और न ही अरब में मौजूद अमेरिका के ठिकाने सुरक्षित हैं, जिन पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।